नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड, यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत। कक्षा 12वीं में जो हमने टॉपिक चला रखा है समाकलन, उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। 7.3 तक तो हमने बेसिक डिटेल और सब कुछ पढ़ लिया है और हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम 7.4 की तरफ चल रहे हैं, जो उसकी पहले बेसिक डिटेल बताएंगे, उसके फॉर्मूले प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 7.4 पढ़ेंगे। आराम से, कोई टेंशन से नहीं पढ़ेंगे, आराम से पढ़े और अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। देखो, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। 7.3 में हमने एक प्रश्न किया था, ऐसे टाइप का कोई प्रश्न था, उसमें कॉस कॉस चल रहा था। तो वैसे ही हमारे पास में ये फॉर्मूले हैं कि समाकलन 1/x² - a² dx हो, तो आप इसको लिखोगे 1/2a log mod x - a बट्टे में x + a और प्लस c, जहां पे x का मान बड़ा होना चाहिए a से, x का मान a से बड़ा हो जाए। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसी टाइप का है, यहां पे a² - x² dx आ जाए, तो इस टाइप के प्रश्न का ये समाकलन करोगे तो 1/2a log a + x a - x और ये mod x + c। ओके, अब ये आया कहां से है, पहले इसको करेंगे, ठीक है, फिर इसको करेंगे, फिर और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उन सबको हम करते रहेंगे बारी बारी से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके। अब पहले तो चाहें तो इसके फॉर्मूले ही लिख लें हम, तो तीसरा नंबर का फॉर्मूला लिख लूं तो यहाँ पे समाकलन 1/, ठीक है, x² प्लस में a² dx का फॉर्मूला आ जाएगा 1/a और ये tan इनवर्स x/a प्लस c बन जाएगा। राइट है यहाँ तक। ये तो 3 फॉर्मूले हो गए बिना रूट के, बिना रूट के। यहाँ पे पहले x² - a² आई, तो यहाँ पे 1/2a log और x - a सेम x - a बट्टे में x + a। उसके बाद यहाँ पे a² पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a + b और नीचे आ जाएगा माइनस का और प्लस में c। ऐसा बन जाएगा आपके पास में, मान लो समाकलन 1/में x² + a², ये a² इधर आ जाए, इधर आ जाए, दोनों प्लस में होने चाहिए। dx आ जाए तो 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c, ये tan इनवर्स वाला हो गया। 3 बिना रूट के आपके फॉर्मूले बन गए हैं ये। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में आपके पास में रूट में आएंगे, किस में आएंगे भाई, रूट में आ जाएंगे। ठीक है, तो रूट में आएंगे तो क्या करोगे, उनको x² - a² आ जाएगा, इसको रूट में ले लोगे, इसको हम रूट में ले लेंगे, तो उसके बाद देखो यहां पे, ठीक है, नेक्स्ट 4 का उदाहरण। 4 समाकलन 1/, अंडर द रूट, ठीक है, x² - a² dx का क्या होगा, यहां से देखिए ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, यहां तक। और एक इससे आगे आ जाएगा आपके पास 5वां नंबर का, तो समाकलन 1/, अंडर रूट, यहां पे क्या जाएगा, a² माइनस क्या आ जाएगा, x² और dx आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इससे अगला जो आएगा वो यहां पे समाकलन का साइन, ठीक है, a² माइनस x² बन गया। उसके बाद आपके पास में आ जाएगा ये 1/, में x अंडर रूट, यहां पे आएगा x² माइनस का a² और ये dx, x² माइनस a²। अब यहां ध्यान से देने की बात यह है कि यहां पे ये फॉर्मूले कैसे करोगे। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा आपके कौन सा, log, यहां पे mod x प्लस log mod x प्लस, क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखना है यहां पे, अंडर रूट, यहां पे आएगा x² - a² mod और प्लस में कौन, c। क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, x² - a² mod प्लस c। ऐसा ये बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा log, ये mod, यहाँ पे x प्लस, ठीक है,
ये यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉड प्लस में सी बन जाएगा। उसके बाद आपके पास में आ जाएगा ये वाला, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद में ये किसका बनेगा, सेक इनवर्स का। किसका बनेगा भाई, सेक इनवर्स का, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपका बनेगा किसका, साइन इनवर्स का बन जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो बनेगा साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बन जाएगा। ये बनेगा आपके पास में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, और प्लस सी। और ये आपके पास बनेगा सेक इनवर्स का। किसका, सेक इनवर्स का बन जाएगा। ओके है क्या यहां तक, ठीक है। ये आपके पास सेक इनवर्स का बनेगा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स। तो ये बनेगा आपके पास 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए ब्रैकेट प्लस में सी। ये आपके 6 फॉर्मूले हो गए। कितने हो गए भाई, 6 फॉर्मूले हो गए। और एक फॉर्मूला और बन जाएगा, कौन सा, प्लस वाला बन जाएगा, ठीक है। यहां पे प्लस आ जाएगा आपके पास में, ये अंडर रूट वाला 7 का यहीं पे लिख देता हूं मैं। ये समाकलन का साइन 1 अपॉन में, ठीक है। और यही बन जाएगा यहां पे अंडर रूट, ये बन जाएगा यहां पे एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है फॉर्मूला 7 नंबर का, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला प्रश्न, ये सेम। तो यह बन जाएगा लॉग, ठीक है, मॉड एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर मॉड प्लस में सी। ये फॉर्मूले 7 हैं। इनको अब हम करेंगे क्या, डिटेल से इनको प्रूफ करेंगे अब। तो सबसे पहले दोबारा देख लें यहाँ पे, समाकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, मतलब यहाँ पे बिना रूट का है। तो एक्स स्क्वायर क्या है, पहले है, बाद में ए स्क्वायर है। तो 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए मॉड, ठीक है, प्लस सी। पहला फॉर्मूला है, ये याद करना है। फॉर्मूले याद होंगे तो 7.4 चलेगी। उसके बाद समाकलन 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर इधर है, अब की बार बिना रूट में है, dx सेम ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स, यानी ये a प्लस एक्स अब की बार प्लस आ जाएगा और नीचे यहाँ पे हर में माइनस आ जाएगा। उसके बाद में समाकलन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब tan इनवर्स का बनेगा। तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस में c। उसके बाद 4 नंबर के, अब ये जो जितने भी प्रश्न हैं 4 हैं ये फॉर्मूले, ये अंडर रूट में है और इससे पहले वाले तीनों बिना अंडर रूट में थे। तो समाकलन 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बिना रूट में था, तब आपके पास में यहाँ 1 अपॉन 2a लॉग था। तो अब आपके पास में लॉग और एक्स प्लस क्वेश्चन, मतलब सेम टू सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन को रिपीट करना है यहाँ पे। उसके बाद में समाकलन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी बन जाएगा। उसके बाद में देखो यही सेम टू सेम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है, तो सेम यही फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट और क्वेश्चन, यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा तो सेम यहाँ क्वेश्चन ही तो लिखा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पे सेक इनवर्स का है ये आपके पास में, एक्स बार है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 8 सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है यहाँ तक। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 को, इसको प्रूफ करते हैं, इसको कि ये प्रूफ कैसे करें यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नंबर 1 सूत्र है समाकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इट ए डी एक्स। इसका समाकलन 1 अपॉन 2a, ये कैसे आएगा, 1 अपॉन 2a लॉग, ठीक है, मॉड एक्स माइनस ए बट्टे में एक्स प्लस ए मॉड प्लस सी। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। ठीक है, अब भी सिद्ध करते हैं।
ये लो, अब देखो इधर ध्यान से, ये समाकलन का साइन कर दिया, प्रूफ करते हैं इसको। यहां पे 1 अपॉन, इसको मैं ये लिख दूं क्या कि x का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर और ये dx लिख दिया। अब इसके अंदर आप क्या लगा दो, सर्वसमीका लगा दो। इसके अंदर आप यहां सर्वसमीका लगाओगे, कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में एक बार प्लस और एक बार माइनस वाली सर्वसमीका लगाएंगे। तो यहां पे इसको समाकलन को मैंने किया तो समाकलन का साइन 1 अपॉन में, यहां पे एक बार मैंने x प्लस ए लिखा और एक बार मैंने लिख दिया यहां पे x माइनस ए लिख दिया और यहां पे dx। इतना प्रश्न करने के बाद हमने 7.3 में एक प्रश्न किया था, लास्ट का प्रश्न, उनमें ऐसे ही लिखा था। तो उनको करने का ढंग कैसा किया था हमने, तो यहां पे देखो, यहां पे कि अचर पद लेके आओ यहां पे। तो मैं यहां से कह रहा हूं कि एक बार इसको क्या करो, x प्लस ए करो और बीच में प्लस लगाओ और x माइनस ए लिखो, x माइनस ए लिख दिया। ओके यहां तक। अब ये देखो, ये माइनस का और ये प्लस का ये वाले कैंसिल हो गए, यानी अचर पद कैंसिल हो गए आपके पास में, और हमारे पास कौन मिल रहा है, एक एक्स 2x मिल रहा है। और आना क्या चाहिए, अचर आना चाहिए। ये असंभव बात है, ये नहीं होना चाहिए हमारे पास। फिर यहां प्लस का साइन लगाया है तो अब यहां पे माइनस का साइन लगा के चेक कर लो। तो यहां पे x प्लस में कौन, a, और ये माइनस यहां पे x माइनस a और ये ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहां पे ये x प्लस में a और ये माइनस का साइन माइनस, ये x हो गया और ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का क्या बना, a बन गया, और ये माइनस का x और ये प्लस का x कट गया। मतलब अचर पद रहना चाहिए, चर कट जाना चाहिए। तो यहां पे आपके पास एक और एक 2a आ गया, 2a यही चाहिए था हमें। अब इसका मतलब ये हुआ, इस प्रश्न को आप 2a से अंश व हर में गुणा कर दो, अपने आप प्रश्न बन जाएगा अच्छी तरह से डायरेक्टली। ओके यहां तक किसी के भी डाउट है तो बोल सकता है कि ये काम क्यों कर रहे हैं। यहां पे जो भी दिया जाएगा आपको, उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अचर पद कौन से में आ रहा है। तो मैंने इन दोनों को पहले बीच में प्लस लगा के देखा, चेक किया, तो आ रहा है चर राशि। कौन आ रही है, चर। और यहां पे माइनस का चिन्ह लगा के देख चेक किया तो मैंने आ रहा है अचर राशि। अचर राशि ही आनी चाहिए उसमें। तो इससे नेक्स्ट देखिए, यहां तक किसी को डाउट हो तो जल्दी जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिएगा भाई, जल्दी जल्दी, सुपरफास्ट नोट कीजिएगा।
चले भाई, देखो तो ये प्रश्न बन गया आपका कौन सा, 1 में x प्लस ए, और ये बन गया x माइनस ए डी एक्स। अब हमारे पास में क्या लिखना है, अंश व हर में 2a से गुणा करने पर, क्योंकि अचर पद हमारे पास कौन आ गया, 2a आ गया। कौन आ गया भाई, 2a, ध्यान से। तो ये हुआ आगे कि 1/2a तो बाहर लिया, क्योंकि हर में तो 2a ले लिया, तो बाहर कांस्टेंट आ गया बाहर। और यहां पे आपके पास 2a, अंश में ये गुणा कर दिया मैंने, बट्टे में ये लिखा x प्लस ए, और यहां x माइनस ए, और ये dx। ठीक है, अब यहां 2a को क्या लिखा था वही लिखना वापस, यानी इस 2a को हमने यही तो लिखा था, 2a को क्या, x प्लस ए एक बात, और यहां माइनस लगाया और यहां पे x माइनस ए लिखा, यही तो लिखा। अब इसको वापस लिखोगे तो x से x कट जाएगा, a और ये माइनस माइनस प्लस बना के 2a आ जाएगा। मतलब इस 2a को आप ऐसा लिख सकते हो, वापस लिख सकते हैं ऐसा। तो इस 2a की जगह वापस यही बात लिख दे, रिपीट कर दे, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में 1/2a, ये आ गया समाकलन। ठीक है, और इस 2a की जगह लिख दो क्या, x प्लस ए, ब्रैकेट क्लोज बोथ साइड, माइनस यहां पे x माइनस ए, और यहां नीचे हर में लिखो x प्लस ए, ब्रैकेट क्लोज बोथ साइड, x माइनस ए डी एक्स। राइट, यहां तक। अब क्या करोगे, अलग अलग डिवाइड कर दें। क्या कर दें हम, अलग अलग डिवाइड। ये आ जाएगा आपके पास में 1/2a, बाहर आ गया कांस्टेंट, यहां पे समाकलन x प्लस ए, और ये बट्टे में मैं अलग अलग भाग कर रहा हूं तो x प्लस ए, और इनटू में x माइनस ए। ठीक है, और ये dx। राइट है यहां तक, ओके। फिर यहां पे साइन माइनस का, और ये समाकलन, और ये था x माइनस ए, और ये बट्टे में क्या आ जाएगा, x प्लस ए, और यहां x माइनस ए, और ये dx। अलग अलग मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसको कैंसिल करें, ये तो हो गया कैंसिल, और ये माइनस वाला कैंसिल। अब आपके पास क्या आ गया वो देखो, यहाँ पे 1/2a समाकलन, यहाँ पे 1/x माइनस ए बचा। ठीक है, ये dx माइनस यहाँ पे 1/में यहाँ पे बचा x प्लस ए, और ये dx। अब समाकलन कर दो, क्या कर दो, समाकलन। ठीक है, x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन करने पर सीधा सीधा मान के भी कर सकते हो, वैसे करो तो, पर वैसे भी कर दोगे क्योंकि चर की राशि यहाँ पे रेखिक है, यहाँ पे क्या है, रेखिक है, रेखिक। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 1/2a, और ये लो जी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में इसका क्या बन जाएगा, लॉग, यहां पे x माइनस ए, उसके बाद इस x का करोगे तो इनटू में 1 आएगा, और इस 1 का करोगे तो a का क्या बन जाएगा, 0। तो यहां पे ये तो हो गया, यहां पे ऐसा dx log x माइनस ए। और डिवाइड भी तो करते हैं, यहाँ पे x के कोफिशिएंट का डिवाइड करते हैं तो प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है यहां तक। इसका समाकलन करोगे तो ये ऐसा ही तो बन रहा है, 1/x, यानी log x, या t मानोगे तो log t बन जाएगा, और फिर यहाँ पे x के गुणांक का डिवाइड किया तो आगे माइनस। अब यहाँ से चेक करो तो ये भी क्या बन जाएगा, log यहाँ पे ब्रैकेट x प्लस
ए, ये प्लस ए हो जाएगा और ये बंद प्लस में सी बन जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। यहां पे प्रॉपर्टी लगा दी लॉग की, कौन सी? लॉग की प्रॉपर्टी। यहां पे लिख रहा हूं लॉग, यदि m माइनस लॉग n हो तो आप क्या लिख सकते हो उसको? लॉग m बाई n लिख सकते हो। तो ये लॉग m माइनस लॉग n, तो यहां पे क्या लिख सकते हो आप? लॉग m बट्टे में n लिख सकते हो आप यहां पे। ठीक है, तो इससे आगे देखिए, यहां पे आपके पास आ गया 1/2a और ये लिख दो लॉग, यहां पे मॉड लगा दो x माइनस ए बट्टे में x प्लस ए, मॉड प्लस में c लगा दिया। लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं होता इसलिए मॉड लगा दिया है यहां पे, और यही फॉर्मूला यूज करना था हमें कि 1/2a लॉग, यहां पे मॉड x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। तो यहां पे चेक कीजिए, यही था क्या फॉर्मूला? फटाफट तो ये देखो 1/2a लॉग x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी, यही तो प्रूव किया है अभी अभी। इसको दोबारा चेक कर लें एक बार, दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद में इसका सर्वसमीका लगाई, एक बार प्लस और एक बार माइनस। उसके बाद इस वाले पैटर्न को करना कैसे है? इन दोनों को आप एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस करके देखोगे। तो प्लस किया तो क्या आ गया? यहां पे चर राशि आ गई। कौन सी? चर राशि। और जो चर राशि नहीं आनी चाहिए हमारे पास, चर राशि का कोई काम नहीं है। उसके बाद यहां प्लस की जगह मैंने क्या लगाया? माइनस लगाया, और माइनस लगाने के बाद में यहां पे मैंने क्या कर दिया? यहां पे इसका चिन्ह बदलकर कट गया, x से x 2a आ गया, 2a आ गया। तो यहां पे हमारे पास कोई कोस से गुणा साइन से गुणा तो है नहीं ऑलरेडी, क्योंकि 7.3 में हमने प्रश्न किया था कोस कोस वाला, तो उसको हमने कोस से या साइन से जिससे भी गुणा करना था उससे हमने गुणा किया था। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, तो यहां से 2a, तो इसके बाद आपने क्या किया? 2a से तो अंश में और हर में गुणा कर दिया हमने। तो हर में 2a से गुणा किया वो तो यहां पे आ गया, और अंश में गुणा किया वो 2a यहां पे मिल नहीं रहा है। वापस यहां पे 2a को वापस लिखना हो तो ऐसा ही तो लिखोगे, जैसे हमने इसका ब्रेक किया था वैसा उसका वापस यहां से उठा के वापस लिख दिया। क्योंकि इसको भी सोल्व करोगे तो वापस 2a ही आएगा। 2a आने पर उसके बाद मैंने अलग अलग इसमें डिवाइड किया है। क्या कर दिया? अलग अलग डिवाइड कर दिया। अलग अलग डिवाइड करने पर कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने पर आपके पास में यहां से समाकलन कर दिया है x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो ये इसका समाकलन क्या हो जाएगा? लॉग, ठीक है, x माइनस ए और लॉग x प्लस ए बन जाएगा। 1/x का होता है ना लॉग x, तो लॉग x बन गया। यहां पे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी है कि लॉग m माइनस लॉग n हो तो ऐसा लिखते हो, लॉग m बटे n लिखते हो। तो इसको मैंने अगली स्टेप में मैंने लिख दिया 1/2a, दोनों के साथ गुणा में है। तो यहां पे log x माइनस ए बटे में x प्लस ए और प्लस c। यहां तक कोई डाउट है तो बोल सकता है, किसी के भी डाउट हो तो बोले जल्दी जल्दी, सुपर फास्टली। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा करें। यहां तक किसी के डाउट है तो बोलो, जल्दी बोलो, दूसरा करते हैं अब। दूसरा समाकलन 1 में क्या था? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, ठीक है, ये समाकलन सिद्ध करना है। क्या था? 1/2a, ठीक है, वही लॉग, ठीक है, यहां पे x माइनस ए, तो यहां पे आपके पास a प्लस एक्स और यहां पे a माइनस एक्स, मॉड और प्लस में कौन? c। ये सिद्ध करना आपको, ये वाला दूसरा नंबर पार्ट अभी कर देते हैं फटाफट, ठीक है, ओके है यहां तक? देखो तो ऐसे ही इसको करना है, सेम टू सेम ऐसे करना है।
तो पहले क्या करोगे, इस प्रूफ को करोगे तो पहले इसके अंदर आप सर्वसमीका लगाओगे। यहां पे समाकलन का साइन 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूं क्या ऐसा, ध्यान से देखना, इसको ऐसा लिख दूं क्या, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx। ठीक है, यहां पे सर्वसमीका लगेगी कौन सी वो आपको पता ही है, यहां पे लगाई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब एक बार आप प्लस लगाओगे और एक बार आप क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। राइट है यहां तक, ठीक है। इसके अंदर मैंने समाकलन के अंदर मैंने लगा दी है यहाँ पे 1 अपॉन में, यहां लगाया मैंने a प्लस में x और एक बार लगा दी a माइनस एक्स और dx। राइट, अब वही तरीका करना है, इन दोनों को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो करके चेक करना है कि हमारे पास में अचर पद आ जाए। क्या आ जाए, अचर पद। तो देखो यहां पे ये हमारे पास समाकलन में 1 अपॉन में आ गया a प्लस एक्स और एक बार यहां a माइनस एक्स और dx। अब चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लें, चेक कर लो ये आप, a प्लस एक्स a माइनस एक्स, इन दोनों को यहां से मैं चेक कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिए अभी, बिकॉज इन दोनों को बिल्कुल सेम टू सेम लिख रहा हूं। पहले तो मैं a प्लस एक्स लिख दिया, यहां बीच में प्लस लगा रहा हूं, प्लस लगा दिया, a माइनस एक्स लिख दिया, ओके है। अब देखो माइनस का x और प्लस का x कट गया, वाह वेरी गुड, तो आपके पास में क्या आ गया, 2a आ गया है यहां पे। तो आगे की बात करनी ही नहीं है, हमारे पास 2a आ गया, अचर पद। तो अचर पद आ ही चुका है, ये अचर पद आ गया। क्या करने पर, जोड़ करने पर, तो यहां फिर माइनस का चिन्ह लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और आप ये कहो भी गए कि करके देखो, चेक करो हमारे पास क्या आ रहा है, तो यहां से देखो, यहां माइनस का चिन्ह लगाऊंगा मैं, a प्लस में x माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर यहां पे a और ये माइनस क्या बना देगा, प्लस का x बना देगा। अब की बार a कट गया तो 2x आ गया, मतलब माइनस करने से काम नहीं बनेगा, इसीलिए हम माइनस नहीं कर सकते इसको, ठीक है यहां तक, ओके है। अब आगे आ जाओ। अब इसका मतलब इस प्रश्न में आपको क्या करना है, अंश व हर में, अंश व हर में 2a से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर दें। बड़े बड़े प्रश्न जरूर हैं, ये फॉर्मूले प्रूफ कर रहे हैं हम, फॉर्मूले लिखवा दिए, फॉर्मूले याद हो गए, उसके बाद 7.4 चलेगी। 7.4 के ये फॉर्मूले हैं, इनको याद नहीं करोगे तो 7.4 नहीं होगी। और एक आपको पूर्ण वर्ग विधि आनी चाहिए, उसमें क्या आनी चाहिए, पूर्ण वर्ग विधि, वो बता दूंगा, पहले इनको आराम से कर लें। तो यहां से समाकलन, ठीक है, 1 अपॉन में 2a तो मैंने यहां ले लिया, ठीक है भाई, दोबारा देखो 2a, 1 अपॉन में 2a, नीचे हर में लिखा ना, तो हर वाले को तो इधर काम में ले लिया मैंने, और उसके बाद समाकलन, उसके बाद मैंने लिखा अंश व हर, हर वाले को तो यहां लिख दिया, अंश वाले को यहां लिख दो 2a, ये अंश में आ गया 2a, बट्टे में यहां पे आपके पास a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, लो जी, राइट है यहां तक, और ये dx कर दिया गुणा। अब गुणा करने पर वापस वही आना है, देख लो ध्यान से कि इस 2a को क्या लिखोगे, ये लिखोगे, ये वाली बात लिखोगे 2a को, ये बिल्कुल सेम टू सेम ये लिखोगे, 2a की जगह ये सेम टू सेम कॉपी करनी है, यहां 2a को हटा देना और उसकी जगह लिखनी है a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, ये लिखनी है, राइट है। तो यहां पे आपके पास आ जाओ इधर, बराबर में 1 अपॉन में 2a समाकलन, इस 2a की जगह लिख दो a प्लस एक्स और यहां पे माइनस प्लस लगा दो और a माइनस एक्स, a माइनस एक्स और बट्टे में ये a प्लस एक्स और ये ब्रैकेट a माइनस एक्स, ये dx। बोलो यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। अब इसमें अलग अलग क्या कर दो, भाग दे दो, अलग अलग भाग करने पर, तो यहां पे
अलग अलग भाग करने पर, अलग अलग भाग करने पर, अलग अलग भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2a, ठीक है। उसके बाद समाकलन, उसके बाद इधर आ जाओ, a प्लस एक्स में भाग दो, a प्लस एक्स में भाग दो, तो ये आया a प्लस एक्स में भाग देंगे a प्लस एक्स का और a माइनस एक्स का और dx माइनस, ठीक है। और ये 2a बाद में आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, 2a दोनों के साथ है। यहां पे फिर समाकलन, और यहां पे क्या था आपके पास, a माइनस एक्स में भाग दो a प्लस एक्स का और a माइनस एक्स का और dx के साथ, ठीक है। काट पीट दो, प्लस वाला कट गया, माइनस वाला कट गया, सेम टू सेम कट गया, तो आपके पास क्या आया 1/2a, और ये समाकलन यहां पे देखो 1/a माइनस एक्स और ये dx माइनस 1/ यहां पे आया a प्लस एक्स और ये dx, ठीक है। ये लो जी यहां तक आ गया आपका। अब कर दो x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो देखो यहां पे 1/ में क्या आएगा 2a और ये ब्रैकेट स्टार्ट, तो क्या आ जाएगा लॉग, ध्यान से यहां पे मॉड, ये आ जाएगा a माइनस एक्स मॉड, कर दिया। अब यहां से ये जो x है इसका गुणांक -1 है, -1, तो इसका भाग दोगे यहां पे, तो ये यहां पे मैं -1 बता देता हूं, उसके बाद माइनस, ठीक है, ये माइनस का 1 हो गया, उसके बाद इसका आ जाएगा लॉग, ये मॉड a प्लस एक्स मॉड और ये प्लस c बन गया भाई। देखो यहां से यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है, ओके। देखो आगे, तो ये वाला माइनस तो लग जाएगा यहां पे, चिन्ह माइनस का लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और फिर आपके पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, राइट है क्या? ठीक है, यहां तक किसी के भी डाउट है तो जल्दी बोले, फटाफट जल्दी जल्दी सुपर फास्ट बोले। लो जी, ये आ गया आपके पास 1/2a और ये ब्रैकेट माइनस लॉग यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बनेगा a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स, तो मॉड a माइनस एक्स, और यहाँ पे फिर माइनस माइनस कर दो प्लस, और ये लॉग मॉड a प्लस एक्स मॉड, और ये ब्रैकेट प्लस में क्या कर दो c। अब यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, तो लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m माइनस लॉग n बराबर होता है लॉग m बट्टे में कौन n, ये लगा दो जी। यहां पे लास्ट इसका स्टेप आ जाएगी 1/2a, ठीक है, ये देखो लॉग, तो ये आ जाएगी लॉग m माइनस n, तो यहां पे आ जाएगी m, ये रही, तो यहां पे आ जाएगी a प्लस एक्स बट्टे में, और ये नीचे आएगी क्योंकि माइनस में ना, माइनस लॉग n, तो ये आ जाएगी यहाँ पे a माइनस एक्स लॉग m माइनस n
प्लस में सी, ये इसका प्रूफ हो गया है यहां तक। ठीक है, यहां तक देख लो भाई, कोई डाउट हो तो बोले। बस गुरुजी देखियो दिखा महाभारत भाई इतनी कर। ये आपके 7 फॉर्मूले लिखवा दिए हैं आपको, जिसमें 2 फॉर्मूले हमने प्रूफ कर लिए हैं, बड़े बड़े जरूर हैं ये। ठीक है, तो उससे आगे करेंगे, आप कोशिश करेंगे करने की, और नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।